नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, योग चिकित्सक एवं फॉर्मर रिसर्च ऑफिसर योग, जीबी पंत हॉस्पिटल। एक बड़ी पुरानी कहावत है योग में, देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाड़े रोग। अर्थात कई बार जब हम देखकर या सुनकर या पढ़कर बिना किसी जानकारी के यदि योग का अभ्यास करते हैं तो उससे बजाय लाभ के हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसीलिए जब भी हम योग की चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि योग का अभ्यास हमेशा किसी अच्छे सद्गुरु या योग विशेषज्ञ या जानकार व्यक्ति के अंतर्गत ही करना चाहिए। उसको सामने रखकर, उससे सीखकर और उसके माध्यम से ही करना चाहिए। पिछले 3 सत्रों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने चर्चा की 3 क्रियाओं के बारे में, वातसारधोती, वारिसारधोती और अग्निसारधोती। आज जिस क्रिया पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ी प्रचलित ये है प्रक्रिया, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही प्रचार प्रसार हो चुका है और हम सब जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कपाल भाती। लेकिन इससे पूर्व के हम इस क्रिया के बारे में हम बताएं कि कैसे होती है, इसके बारे में अनेकों भ्रांतियाँ भी फैल गई हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि उन भ्रांतियों का हम किस प्रकार से निवारण करें। सबसे पहले तो आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग कपाल भाती को कपाल भाती प्राणायाम कहने लगे। अर्थात कपाल भाती एक प्राणायाम। मित्रों, हठयोग के जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हठयोग प्रदीपिका है, हिरण संहिता या दूसरे ग्रंथ हैं, वहाँ पर इस कपाल भाती का जो जिक्र आया है वो षटकर्म यानी शोधन क्रियाओं के रूप में आया है। हमारे ग्रंथों में ये बताया गया षटकर्म का विधान, यानी 6 ऐसे क्लींजिंग प्रोसेस हैं, जिसमें पहला नेति, फिर दूसरा धोती, फिर तीसरा बस्ती, फिर चौथा न्योली, 5वां त्राटक और छठा कपाल भाती। इसका मतलब कपाल भाती जो बेसिकली एक शोधन क्रिया है, और देखा जाए तो ये डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक है जो हमारे श्वास के माध्यम से शरीर के सभी विजातीय द्रव्यों को साफ करके बाहर लाता है। तो ये शोधन क्रिया है। लेकिन संभवतः क्योंकि इसमें श्वास का लेना और छोड़ने का जो प्रक्रिया होती है, इसी वजह से शायद बहुत से लोग इसको प्राणायाम कहने लगे हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में और कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे। जब भी हम ये क्रिया करते हैं तो देखा है बागों में या हमारे जगह जगह पर जहाँ भी कपाल भाती का अभ्यास हमारे लोग करते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं और ये सुना जाता है, और मेरे पास भी कई प्रकार के लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि आधा घंटा और 40 मिनट तक हम कपाल भाती करते हैं। बहुत ही खतरनाक हो सकता है इस प्रकार का अभ्यास। अनेकों ऐसे केस देखने में आए हैं कि जब क्षमता से अधिक, शारीरिक क्षमता से अधिक यदि हम इसका अभ्यास करेंगे तो हर्निया जैसी बीमारी से भी हम पीड़ित हो सकते हैं। हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है शरीर की, और ख़ास तौर पे कपाल भाती के अंदर आप देखेंगे जब हम ये स्ट्रोक करते हैं, एब्डोमिनल स्ट्रोक, क्योंकि इसके अंदर श्वास लेने में बहुत सहज प्रक्रिया होती है, लेकिन जब हम श्वास को निकालते हैं बाहर, थ्रो करते हैं, तो हम एक स्ट्रोक के रूप में थ्रो करते हैं। और वो जो हमारा एब्डोमिनल स्ट्रोक की जो प्रक्रिया है, वो हमारी कईयों की जो एब्डोमिनल वॉल अगर कमज़ोर है, अगर एब्डोमिनल मसल्स कमज़ोर है, तो वो उसका नुकसान भी दे सकते। दूसरी बात, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका उच्च रक्तचाप है, उनको ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, और महिलाओं का तो वैसे भी क्योंकि पेट थोड़ा सा नरम होता है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं उनके एब्डोमिनल मसल्स, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमेशा याद रखें, शारीरिक क्षमता से ज़्यादा किया गया कोई भी चाहे योगाभ्यास है, चाहे वो डाइट है,
या कोई और भी दूसरा क्षेत्र है वो हमेशा हानि ज़्यादा पहुंचाएगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जब भी करें हम कपालभाति हमेशा खाली पेट करें। भोजन के उपरांत या पेट भारी है या कोई ऐसी बीमारी है, कोलाइटिस या कुछ इस तरह की बीमारियां, तो ऐसी अवस्था के अंदर जहां ये वर्जित की गई है, ऐसी अवस्था में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बजाय लाभ के हानि ज़्यादा होती है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से कपालभाति की जाती है। इस पर किसी भी सुखासन या ध्यान के आसन में आप बैठ जाएं और हमारे योग शिष्य जसवंत सिंह आपको करके दिखाएंगे। आप ध्यान से देखें। आरंभ में गहरा लंबा श्वास अंदर भर लें और उसको भरने के उपरांत हम इसको जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बार बार हल्का सा सांस लेके जोर से प्रेशर के साथ इसको बाहर फेंक रहे हैं हम, यानी जो पंपिंग कर रहे हैं। और जो हम स्ट्रोक के साथ में अपने पेट को आप देख रहे हैं कि बाहर श्वास इस प्रकार से लेने में बहुत सहजता, लेकिन छोड़ने के अंदर बहुत ही प्रेशर का यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से आप एक बार में 40 से 50 स्ट्रोक करते हुए थोड़ा सा गैप दे दीजिए और उसके बाद 1 या 2 मिनट का विश्राम लेने के बाद पुनः इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ध्यान रखें, मैं ये समझता हूँ कि 40 से 50 बार एक बार में यदि आप करते हैं स्ट्रोक के साथ, तो इसे 2 या 3 या अधिकतम 4 बार आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो हमारा पूरा जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है वो हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक इसके अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम बाकी सभी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, और हमारी शोधन क्रियाओं के बारे में तो ये कहा भी गया है, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास हमें नियमित करना है। कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनका अभ्यास हमें केवल 15 से 20 दिन में एक बार करना है, या महीने में एक बार करना है, या सप्ताह में एक बार करना है। उसी प्रकार से इसको आधा घंटा या 1 घंटा इस होड़ में ना रहें और ना ही इस होड़ में लगें, उससे आपको लाभ की जगह हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। 3 से 4 बार 50-50 के स्ट्रोक अगर हम कर लें, इतने ही पर्याप्त है, और से हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं। अगले सत्र में हम एक और नई क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप कोरोना से बचें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ, सदा याद रखें, पृथ्वी और प्रकृति से प्रेम करते रहें। सदा सुखी रहेंगे। नमस्कार।